अच्छा इमरान साहब, सोहेल अफरीदी साहब का मिशन क्या है? उन्होंने खान साहब को बाहर निकलवाना है या सूबा अच्छा चलाना है? मेरा ख्याल है उन्होंने पीटीआई को जिंदा रखना है। खान साहब को बाहर निकालना, वो उन्हें पता है कि उनके बस का रोग नहीं है। अच्छा, ये उन्हें पता है? तो क्यों वो को छोड़ने का कहें? अच्छा, वो क्या नर्सरी से सीधा वजीर आला बने? नहीं तो उस दिन कह रहे थे कि मैं तो इमरान खान को कहते रहे जो भी कहते हैं, इंट्रो में तो आप भी बहुत कुछ कहते हैं, तो कोई हर बात का मतलब नहीं, पर मैंने इमरान खान को जेल से नहीं निकाला ना। है मैं तो इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कहा, मैं वजीर आला नहीं हूँ। जमहूरियत की बुलंदी के आप इंट्रो पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी पता था कि कोई जमहूरियत नहीं है, तो पढ़ रहे हो? नहीं, मैंने कब कहा जमहूरियत की सरबुलंदी है? मैं आपका वीलॉग इतना गौर से मैंने आपको कब कहा? आपने मुझे कब देखा जब मैंने कहा हमारे मुल्क में जमहूरियत की सरबुलंदी है? एक लफ्ज हिमायत में नहीं होता। आपने मुझे बताएं, कभी आपने मुझे कहते सुना है कि हमारे मुल्क में आला पैमाने की जमहूरियत है? और हमारे पूरे जो सियासी प्रोग्राम है इसमें आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है। नहीं, जब आप कहते हैं ऐसी की तैसी तो मुझे समझ आ जाती है कि जमहूरियत है पाकिस्तान में। कमाल, अब ये आपकी अपने ज़हन की इख्तरा है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। शायर का काम है शेर कहना, सुनने वाले ने शेर का मतलब अपनी मर्जी से लेना होता है। माशूक होना ना, माशूक ने तो भी बना दो तो हर शेर माशूक लिए नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे शेर जो होते हैं वो पेट के लिए भी होते हैं, कोई खाली माशूक। अच्छा चलिए, अब आप ये कहते हैं कि अफरीदी साहब चोचे नहीं, बच्चे नहीं, उन्हें भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो इमरान खान को नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, और ये बात भी ठीक है। उन्होंने मीर मलिक साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं नया टार्जन आ गया, ऐसी तैसी फेर कोई बात नहीं, उनके हल्के में कहते हैं ना, हम आदी हैं। नया टार्जन लंदन से भी आया था, जिसके हाथ में कबूतर यहाँ पे बैठा था ना। अच्छा। टार्जन के जो चौथी दफा जंगल फतह करने आया था, फिर वो आराम से घर बैठ गया था, सुकून आ गया था। ठीक है, बहुत सारे टार्जनों को सुकून आ जाता है। ये सिस्टम जो आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब भी टार्जन बन के आए थे। बन तोड़ के चौथी दफा क्या आए थे? मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, और गंगा को बहा दो नवाज शरीफ, और पता नहीं क्या कर दो, क्या कहने आए थे? गंगा को बहा दो? मैंने जुमले से जुमला मिला दिया ना। तो बड़े नाम अपने दौर की मूवी आ रही है कि ज़हन में गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, ये पार्टीशन से पहले गंगा जमुना दिलीप कुमार वाली आए, तो वो कोई इतनी बुरी मूवी नहीं है। आप देखें, बिल्कुल देखें, बात ये है कि इस सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप ये समझें कि आप ताकत से या इस तरह करके, तो 9 मई के बाद ये बात समझ आ जानी चाहिए। और ये आप समझते हैं कि अफरीदी साहब को बात पता है? पता है, बिल्कुल पता है। वो पीटीआई का एक नैरेटिव, एक माहौल उन्होंने बहरहाल बना दिया। और दूसरी बात, मलिक साहब की एक ही बात में उन्होंने तरदीद की कि जी पीटीआई तो लड़ना चाहती है, और आप देखिएगा कि ये मिलने चले जाएंगे। तो अगर लड़ना चाहती है तो मिलने क्यों जा रहे फिर? इसका मिलने यानी कि कोर अभी उन्होंने कहा है ना, और उन्होंने पेशन गोई किया कि सारा ना फिर देखे कहेगा कंप्रोमाइज ही हो गया, ये हो गया। आप कहेंगे वैसे? नहीं, मैं भी कंप्रोमाइज हूँ, आप भी कंप्रोमाइज है। कौन है? मसला ये है कि ना आप वज़ीर आला ना मैं हूँ। नहीं, हम बीइंग जर्नलिस्ट तो कंप्रोमाइज है ना भाई, अच्छे रख लो। मतलब आप कहते हैं हम सारे जितने हम सब कॉम्प्रोमाइज। आपका मैंने अभी वो इंट्रो से पहले वो देखा, उसमें इमरान खान नहीं है। किसमें? वो इंट्रो से पहले क्या चलता है आपका? मोन्टाज तो पाबंदी है, टाइटल है मोन्टाज या टाइटल। वो पैमरा की क्या करूँ, वो कहते हैं नहीं दिखाना। कंप्रोमाइज है ना? नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं, कानून है। मुझे मैं क्या करूँ, मैं चलाऊंगा तो वो कहेंगे कोई ऑर्डर दिखा दें जिसमें लिखा है कि इमरान खान को नहीं दिखाना। आप मुझे बताएं। अच्छा, ये आप कहते हैं कोई ऑर्डर नहीं है? दिखा दें मुझे, दिखाएं अब आपकी। नहीं, मेरी बात सुने राणा साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ निहायत एहतराम से, आप अपना नॉलेज को ब्रश अप कर लीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं। There is a clear instruction, आप इमरान खान इज अ कन्विक्टेड फेलन, आप ऐसी शख्सियत को नहीं दिखा सकते। मौजूद है अदालती, मियां नवाज शरीफ के वक्त में भी ये हुआ था, नहीं दिखा सकते थे आप। सर थोड़ा जो अपना नॉलेज से बता लो, ठीक करते हो सर। सर मैंने ये आपसे कहलवाना था कि आप हम मीडिया को सख्ती से कहा गया कि नहीं दिखाना। नहीं, मीडिया को नहीं सख्ती, लेकिन आप नेतन्याहू को दिखा सकते हैं। किसको? नेतन्याहू को। इमरान खान को नहीं दिखा सकते। कमाल हो गया। नेतन्याहू को लाइव दिखा सकते हैं आप, रूस के इसराइल के झंडे को दिखा सकते हैं, पीटीआई के झंडे को नहीं दिखा सकते। मेरी बात सुनिए, नेतन्याहू का और इमरान खान का क्या कंपैरिजन है आपस में? बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं हमारी मीडिया पॉलिसीज और हम कितने कंप्रोमाइज लोग। अच्छा, वो आप ये कह रहे हैं कि हम मिनहसुल कौम बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। अरे मंसूर साहब, वैसे ये जो अभी राणा साहब ने फरमाया है, एक तो ये कि हम सारे कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं जगह। दूसरी बात उन्होंने कही कि सोहेल अफरीदी साहब को पता है वो इमरान खान साहब को निकालना उनका मकसद नहीं है, उन्होंने पीटीआई को जिंदा रखना है, चाहे वो नारों की मदद में रखें, किसी और भी कॉन्टेक्स्ट में रखें। आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट जो है वो अगर कवानीन
को फॉलो कर रहा है, इवन दो आप ये कह सकते हैं, चले मैं भी कहता हूं, आप भी कहें, मेरे ख्याल में राणा साहब की तो राय यही होगी, मेरी राय कम से कम यही है कि इमरान खान साहब को दिखाने के हवाले से ये कदगन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर क्योंकि मुझे पाकिस्तान का ये कानून जो है या पैमरा का ये कानून मुझे अगर बाउंड करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज हूं। हाँ। मैं बरादर इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। इससे कॉम्प्रोमाइज होना नहीं कहते, एक बात। दूसरी बात ये कि सुहेल अफरीदी साहब भी अगर कर को कोर कमांडर के पास मिलने के लिए चले जाते हैं तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं कहते नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है उनके ओहदे की डिमांड है। जिस तरह कोर कमांडर पेशावर के एक्चुअली ओहदे की ये डिमांड है कि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से जाके मिले, तो वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे। तो फिर अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक तो क्या कोर कमांडर को भी कह रहे हो कॉम्प्रोमाइज? एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत अगर एक सियासतदान से मिल रही है तो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, इनऑफिशियल कैपेसिटी, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। इसी तरह ये कोई गलत बात नहीं है। तीसरी बात ये कि ये जो आपने फरमाया कि इससे ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, मेरे ख्याल में ये दोबारा आपके पहले सवाल के जवाब में जो मैंने आपसे बात की थी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही असल स्कोरिंग होती है जो एक सियासतदान के ज़हन में होती है। इमरान खान साहब अगर साइफर के ऊपर 55 जलसे करते हैं या नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का एक नारा मारते हैं या रोटी कपड़ा और मकान का एक नारा मारा जाता है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स को मतलब इमरान खान साहब को जेल से बजोरे एहतजाज, जैसे उन्होंने कल भी कहा ना कि बता दें जी कि इस मुल्क में कानून चलेगा या डंडा चलेगा, ये अफरीदी साहब ने सवाल किया। फिर उन्होंने कहा जी हम खान साहब की कॉल का, इमाम इनकलाब की कॉल का वेट कर रहे हैं, वो हमें कल कहेंगे तो हम अभी तैयार हैं। ठीक, तो मुझे ये बताएं कि क्या अगर वो तैयारी करेंगे तो पिछले साल जो प्रेसिडेंट सेट हुए जो कि बदकिस्मत प्रेसिडेंट थे, वो अच्छे नहीं थे, उसका नतीजा क्या होगा अगर वो कहते हैं कि हम ये दोबारा करना चाहिए? नहीं, उसमें देखिए कई चीजें जो होती है वो एक्चुअली होने से पहले उस होने का जो डर होता है ना वो ज्यादा जरूरी होता है। मतलब ये अगर ऐसा हो गया वो उसका ज्यादा खतरा होता है। मेरे ख्याल में ये अभी भी जो सिचुएशन जो डेवलप हो रही है ना कि हम ऐसा कर देंगे, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आने वाले कोई किसी धरने के हवाले से, कोई बहुत बड़े एहतजाज के हवाले से आने वाले 2-3 महीने जो है ना वो तो उसमें वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो होते हैं ये एक्चुअली कोई बहुत बड़े लंबे धरने के लिए नहीं होते, ये 1-2 दिन के शोज के लिए इसके अंदर एहतजाज हो सकते हैं। आपको याद होगा 2014 के अंदर भी जो है, जब 2014 का धरना दिया गया था, अक्टूबर नवंबर में जाके खत्म हो गया था, वो बिल्कुल डेड एंड के ऊपर पहुंच गया था। फिर वो एपीएस का अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसके बाद अल्टीमेटली खत्म हो गया था। सो आई थिंक दोबारा ये पॉलिटिकल मॉन्गरिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको इतना ज्यादा सीरियसली मत लें। अ पॉलिटिशियन इज थिंकिंग हाउ टू स्कोर पॉइंट्स, सिंपल इज दैट। एंड आई थिंक डू यू एग्री कि इवन इमरान खान साहब रियलाइजेस कि भाई मुझे बजोरे बाजू या बजोरे एहतजाज कोई नहीं बाहर निकलवा सकता। इमरान खान साहब के ज़हन में ना एक फॉर्मूला मैंने कम से कम साइफर के दौरान जो कुछ हुआ ना उसके बाद मैंने उनकी ज़ात के हवाले से, मैं एक्चुअली इमरान साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ही नोज हाउ टू प्ले विद द मीडिया वेरी वेल, और ये शायद उनके क्रिकेटिंग दौर से उन्होंने सीख लिया था, जो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया। वो ये है कि अगर आपका कोई एक एरिया है, मैं इसकी पंजाब की मैं एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, अगर आपका एक एरिया जो कि बहुत वीक है, मैं बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस बहुत वीक है, हर बंदा बुरा भला कह रहा था, अगर अवाम को यहां से हटा के ना किसी और तरफ लेके जाएं कि वो फोकस उधर रखे और इसको भूल जाए। और 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर एक्चुअली आप उठा के देखें तो पंजाब की अवाम ने बुज़दार की परफॉर्मेंस को भुला दिया था, हाँ। टोटल भुला दिया। उनको याद ही नहीं रहा कि हमारे बुज़दार भी हमारे किया क्या है, हाँ। और ऐसा बुलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगी कि जिस मर्जी मतलब मोहम्मद बूटे की तस्वीर ला ली पोस्टर दे, उस्मान बुज़दार की तस्वीर नहीं लगानी, हाँ। ये बाय डिजाइन ये सब कुछ किया गया, ये बाय डिजाइन ये किया गया, ये अवाम के साथ ये खेला जाता है इसी तरह।